नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश सर। दोस्तों आर्मी और एसएससी जीडी वाले के लिए हम टाइम एंड वर्क राम सिंह यादव जी के बुक से शुरू करने जा रहे हैं। राम सिंह यादव जी के बुक से हम टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ाए थे, बहुत सारे कमेंट आया है तो हम टाइम एंड वर्क का वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिएगा, एकदम पूरा समझ में आएगा, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, टाइम एंड वर्क शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम थ्योरी जान लेते हैं, थोड़ा सा, बाकी हम क्वेश्चन के साथ करेंगे। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिए, टाइम एंड वर्क, टाइम के मतलब समय होता है और वर्क के मतलब काम होता है। आप इतना बात जान लीजिए कि कुल काम क्या होता है, मतलब टोटल वर्क, टी से टोटल और डब्ल्यू से वर्क। टोटल वर्क क्या होता है दोस्तों? कहने का मतलब है कि मेरे खेत में पाँच गो जन, मतलब काम करने वाला 4 दिन गया है। 5 गो आदमी 4 दिन गया है। इसका मतलब है क्या कि 5 चौका 20 गो जन के काम था मेरे खेत में। समझ गए? मेरे खेत में 5 गो आदमी 4 दिन तक काम करने गया है, तो इसका मतलब है कि मेरे खेत में 20 गो जन के काम के बराबर था काम। समझ गए? तो टोटल वर्क बराबर आप याद रखिएगा, मैन इनटू डेज होता है। मतलब एम से मैन और डी से डे। मैन मतलब आदमी, डे मतलब दिन। ठीक है, मतलब 5 गो जन 4 दिन गया है तो 5 चौका 20, यानी 20 गो जन के काम मेरे खेत में था। समझ गए? अब याद रखिएगा कि यदि मैन इंटू डेज, कुल काम में आदमी से भाग दीजिएगा तो आपको दिन निकल जाएगा। ठीक है, और कुल काम क्या होता है? मैन इंटू डेज। और कुल काम में दिन से भाग दीजिएगा तो आदमी की संख्या निकल जाएगा। इस बात को आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। बस इतना ही हम बताएं कुल काम क्या होता है, बाकी थ्योरी क्वेश्चन के साथ करते चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें टाइम एंड वर्क में नल और पाइप और टाइम एंड वर्क दोनों एक ही चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, दोनों का कंसेप्ट एक ही है, इसीलिए दोनों चैप्टर को कंबाइंड करके एक दिया है। तो आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक पाइप एक पानी की टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर देता है। यदि दोनों पाइप खाली टंकी को 30 मिनट में भर देता है तो धीरे वाला पाइप टंकी को कितने देर में भरेगा? दोस्तों 2 गो नल है, ये पहला नल और ये दूसरा नल। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप एक पानी टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर देता है। यदि दूसरा पाइप जो है एक समय में भरता होगा तो इसका 3 लगा होगा। बोल रहा है कि एक पाइप पानी टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर देता है, तो ये एक समय में भरता होगा तो ये 3 समय में 3 गुना पहले भर देता है। पहले भर देता है, इसका मतलब है कि ये क्षमता है। क्या है? क्षमता का रेशियो है। ठीक है, देखिए इसका क्षमता 1 है और इसका क्षमता 3 है, तो अपने पहले ही भर देता है। कहने का मतलब है एगो टंकी है, उसमें ये 1 लोटा भरता है एक बेर में, आई एक के बेर में 3 लोटा भर देता है, तो इसका क्षमता ज़्यादा है, तो ये क्षमता का रेशियो यहाँ निकल गया। अब आगे देखिए क्या कहता है। कह रहा है यदि दोनों पाइप खाली टंकी को 30 मिनट में भर देता है। ये दोनों पाइप जो है ना, पहला पाइप और दूसरा पाइप दोनों मिला के 30 मिनट में भर देता है। 30 मिनट में भर देता है। आपको देखना है क्या कि टाइम जो दिया है वो किसका दिया है, तो दोनों का दिया है। देखिए पहला और दूसरा दोनों मिला के 30 मिनट में भर देता है। तो आपसे पूछा है धीरे वाला पाइप कितना देर में भरेगा। दोस्तों पहले आप टोटल वर्क निकाल लीजिए कि टोटल काम कितना है। टोटल वर्क तो क्या बताए हैं, देखिए इस समय किसका दिया हुआ है, दोनों का समय दिया हुआ है। देखिए पहला और दूसरा, तो क्षमता भी दोनों के ही लिखिएगा। जिसका समय दिया रहेगा उसी का क्षमता लिखिएगा तो टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है, तो समय दोनों के दिया हुआ है तो दोनों की क्षमता लिखिए। 3 और 1 4, दोनों के क्षमता लिख दिए 4, टोटल काम निकल गया। समझ में आ रहा है? टोटल काम निकल गया। अब आपसे निकलना है कि दूसरा का समय, कि दूसरा कितना देर में भरेगा। तो कुल काम कितना है 30 गुने 4,
आज जिससे करवाना है उससे भाग दे दीजिए। तो करवाना है धीरे वाला से, तो 3 लोटा ई देता है, ई देता है 1 लोटा। धीरे कौन है? ये वाला है धीरे, तो इसी से भाग दे दीजिए। तो 30 चौका कितना? 120 मिनट। कितना? 120 मिनट। तो 120 ऑप्शन में नहीं है, 120 मिनट ऑप्शन में नहीं है, घंटा में है। तो 120 मिनट में 2 घंटा होता है। तो 60 से भाग देके देख लीजिएगा, 120/60, 60 दूना 120, यानी 2 घंटा लगेगा दूसर का पाइप को भरने में, धीरे वाला का। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन में। समझ में आया है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, और नहीं तो डिसलाइक भी आप ही के हाथ में है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि एक काम को ए और बी 12 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य करे तो काम कितने दिनों में पूरा होंगे? पहले इसका समझ लीजिएगा, बाकी तो 1 सेकंड में आप बता दीजिएगा। देखिए ए और बी कोई काम है, ए और बी दोनों गोरा जा रहा है ना, तो उसको 12 दिनों में कर दे रहा है। ठीक है, अच्छा सी और ए, फिर सी और ए कहीं जा रहा है उसी काम को करने, तो सी और ए जो है ना आपको 20 दिन लगा दे रहा है उसी काम को करने में। और बी और सी जा रहा है तो 15 दिन लग जा रहा है। बी और सी जो है उसी काम को 15 दिनों में कर दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, कोई काम है उसको ए और बी जाएगा ना तो 12 दिन में कर देगा वो काम वहाँ को। ठीक है, और कहीं ए और बी ना सी और ए मिल के कहीं जाएगा तो 20 दिन लगा दे रहा है वो काम में। और ये दोनों नहीं, बी और सी जा रहा है उसी को हम काम को करने, तो 15 दिन लगा दे रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, पहले एलसीएम निकाल लीजिएगा, यहाँ जो भी रहेगा उसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो 12 और 20 और 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा। ठीक है, 12, 20, 15 का एलसीएम 60। अब इस 60 में यहाँ जो आया ना इस 60, ये टोटल वर्क आता है, समझे? टोटल काम मतलब कुल काम आता है। तो चलिए कुल काम में इससे भाग दीजिए, दिन से भाग दीजिए, क्षमता निकल जाएगा। तो 12 5 60, 12 5 60, 20 तिहाई 60, 15 चौके 60। यहाँ जो आया ना ये क्षमता आता है, और क्षमता की इंग्लिश होता है इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, पहले इसे पूछा, आपको से पूछा है कि तीनों मिलकर काम कितना दिन में करेगा। तो दोस्तों हम इसी तरह लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह लिखते हैं। कोई आदमी यहाँ भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले सीख लीजिए। चलिए इधर जोड़िए तो एगो ए यहाँ है, एगो ए यहाँ है, 2 ए, एगो बी यहाँ, एगो बी यहाँ, 2 बी, एगो सी यहाँ, एगो सी यहाँ, मतलब 2 ए, 2 बी, 2 सी है। तो 2 आप कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा? ए बचेगा, बी बचेगा, सी बचेगा। इधर जोड़े हैं तो इधर भी जोड़िए, क्षमता कितना है? तो 5 और 3 8 और 4 12, यानी कि 2 ए, 2 बी, 2 सी का क्षमता कितना आया? 12 आया। ठीक है, 12। चलिए तो ए बी सी का क्षमता निकाल लीजिएगा कि ए बी सी से करवाना है। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये 2 गुना में इधर तो भाग में, तो 2 से कटेगा 6 बार में, यानी ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता आया 6। करवाना है तीनों से, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों से करवाना है। कुल काम कितना है? 60। और करवाना है तीनों से, तीनों की क्षमता कितना है? 6 से भाग दीजिए, 6 दहाई के 60, यानी कि 10 दिन में तीनों कर देगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। मैं ना तुझे भूला सका, तूने कैसे भूला दिया है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी तीनों किसी कार्य को 10 दिन में तथा ए व सी 15 दिनों में करते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेंगे? ए भैया तीनों व्यक्ति मिलके जा रहा है ना काम करने, ए बी सी तीनों मिलके जा रहा है एगो काम करने, तो कामवा को 10 दिन में कर दे रहा है। ठीक है, ए और सी खाली जा रहा है तो 15 दिन में कर दे रहा है। ए और सी जा रहा है तो 15 दिनों में कर दे रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। तो 10 और 15 के एलसीएम हो जाता है 30। और यहाँ जो होता है वो टोटल वर्क आता है, मतलब कुल काम होता है। और भी तरीका है बनाने का, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है। आपसे पूछा है कि बी कितना दिन में करेगा? बी करेगा मतलब कितना दिन में? ए भैया कुल काम कितना है? 30 को काम करना है, और किससे करवाना है? बी से। तब बी का क्षमता निकालिएगा कि नहीं निकालिएगा? निकाल लीजिए। कैसे?
तो ए बी सी देखिए 10 तिहाई 30 और 15 दूना 30, तो ए बी सी का क्षमता है 3 और ए और सी का क्षमता है 2। यहाँ क्षमता का रेशियो आता है, ठीक है। ए बी सी तीनों का क्षमता 3 और ए और सी का क्षमता 2। इसका मतलब है कि बी का क्षमता 1 होगा, तीनों का क्षमता 3 और दोनों की क्षमता 2। तब ए बी सी में से ए सी घटा देंगे तो बी बचेगा। बी से करवाना है, बी का क्षमता आया 1 से भाग दीजिए, यानी कि 30 दिन लगा देगा बी अकेला करने में, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 30 दिन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। कहाँ है तेरी आज कसमें, वादा करके भुला दिया है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 15 आदमी किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? शुरू में बताए हैं उसी तरह है। पहले आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो 15 आदमी 20 दिन में कर रहा है, इसका मतलब है कि 15 गुने 20 टोटल काम हो गया, और जिससे काम करवाना है उसी से भाग दे दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ये कुल काम हो गया 15 गुने 20। कुल काम में आदमी से भाग दीजिएगा तो दिन की संख्या निकलेगा, और दिन से भाग दीजिएगा तो आदमी की संख्या निकलेगा। तो 20 को आदमी है, 20 से भाग दीजिए, दिन का संख्या निकल जाएगा। 20 कट जाएगा, यानी कि 15 दिन लगा देगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए एक कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं, ए व बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे? देखिए ए किसी काम को 15 दिनों में कर दे रहा है, और बी उसी कामवा को, बी जो है ना उसी कामवा को 30 दिनों में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? चलिए ध्यान दीजिए, एलसीएम निकालिएगा तो 30 आएगा, तो 15 दूना 30, 30 से कम 30। यहाँ जो आता है वो क्षमता आता है भैया, याद रखिएगा, ठीक है। किससे करवाना है? ए और बी दोनों से करवाना है। टोटल काम कितना है? 30 को काम करवाना है, और दोनों से करवाना है, तो दोनों की क्षमता, ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 1 गो, तो 2 गो 1 गो 3 गो, दोनों मिलकर 3 गो काम करेगा रोज। 3 से भाग दीजिए, यानी कि 10 दिन में कर देगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे बहुत ट्रिक है इसका बनाने के, देखिए ना और भी ट्रिक है। 15 गुना 30 अब बट्टा में दोनों के जोड़ के लिख दीजिए, हो गया। देखिए दोनों के जोड़ के देखिए 45 हो गया, तो 45 लिखिए, तो 15 तिया 45, अब 3 से जाएगा 10 बार में आपका आंसर 10 चलाएगा। एक को तरीका रखिए, नहीं वाला बहुत आसान तरीका है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 दिन, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक नल किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल इसी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? ध्यान दीजिएगा, एक नल है 5 घंटा में भर सकता है, 5 घंटा में भर सकता है, और दूसरा नल जो है ना, दूसरा नल 10 घंटा में खाली कर सकता है। 10 घंटा में खाली करेगा, तो खाली करेगा ना, तो यहाँ माइनस लगा दीजिएगा, आई भरने वाला है तो प्लस, और ना खाली भरने के लिए कहेगा तो सीधा प्लस रहेगा। लेकिन खाली करने वाला है, ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, ठीक है। इसका काम क्या है कि कोई टंकी भरल है और उसका चू 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 के खाली कर देने के काम है दूसरा नल को, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लघुत्तम निकाल लीजिएगा तो 10 आएगा, 5 दूना 10 और 10 एक कम 10। ध्यान दीजिएगा, ये काम बेचारा भरने का कर रहा है पहिल का नल, और एक काम है खाली करने का। मतलब कि ये नल तो भर रहा है, एगो टंकी में नल है, पानी उसमें गिर रहा है, और ये जो है नीचे फूटल है, वो गिर रहा है, चू रहा है बाहर, तो 10 घंटा में खाली कर दे रहा है। तो दोनों यदि चालू रहेगा तो कितना देर में भरेगा? दोनों, मतलब पहला प्लस दूसरा दोनों चालू रहेगा तब कितना दिन में? तो ये माइनस वाला है, देखिए ये माइनस वाला है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। टोटल भरना कितना है? टंकी है 10 लीटर का, टंकी है 10 लीटर का, आई पहिल का नलवा जो है 2 लीटर जाके एक बार में दे रहा है, आई 1 लीटर बाहर फेंक दे रहा है, ये जो है बाहर फेंक दे रहा है। तो बताइए दोनों जब चालू रहेगा, भरने का भी काम होते रहेगा और निकलने का भी काम होते रहेगा, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 1 घंटा में कितना भरेगा? तो ये 2 लीटर दिया, 1 लीटर फेंक दिया, तो 1 घंटा में ये 2 दिया, 1 फेंक दिया, तो 1 के न भराएगा उसमें, तो 1 भराएगा तो 1 से भाग दे दीजिए, यानी कि 10 से कम 10, यानी कि 10 घंटा लग जाएगा भरने में। जब दोनों चालू रहेगा तब, भरने वाला खाली करने वाला दोनों रहेगा चालू, तब 10 घंटा लग जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे।
चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए व बी 3 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, बी व सी 4 दिनों में, सी और ए 6 दिनों में, तो सी करने में कितना समय लेगा। ध्यान दीजिए, ए और बी किसी काम को 3 दिनों में कर दे रहा है, बी और सी उसी काम को 4 दिन लगा दे रहा है, और सी और ए उसी काम को 6 दिन में कर दे रहा है। ठीक है, 6 दिनों में। आप एलसीएम ले लीजिए, ऐसा क्वेश्चन पढ़े हैं अभी। एलसीएम हो जाएगा 12, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12 और 6 दूना 12। इधर क्षमता आता है। अच्छा, आपसे करवाना है, सी से करवाना है टोटल काम, यहाँ टोटल काम आता है। ठीक है, तो सी का क्षमता मालूम रहेगा तब ना, तो सी का क्षमता निकाल लीजिए। तो इधर जोड़िएगा तो 2 गो ए, 2 गो बी और 2 गो सी हो जा रहा है। 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 1 गो ए बी सी, यही ना बचेगा। इधर देखिए 4 3 7 2 9, 2 भाग में रहेगा तो गुना में, तो ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना आ गया 9/2। लेकिन आपको से सी से करवाना है आपको। ठीक है, तो सी का क्षमता कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए, सी का क्षमता हम निकाले रहे हैं, सी का क्षमता निकाले रहे हैं। तो तीनों का क्षमता कितना है 9/2। ए बी सी में से क्या घटा दे कि सी बच जाएगा, तो ए बी घटा दीजिएगा तो सी बच जाएगा। तो ए बी की क्षमता कितना है 4, तो 4 को घटा दीजिए, सी का बच जाएगा, यानी कि 4 दूना 8, 1/2 बच घटा के आया। ठीक है, घट के 1/2 आया। आपसे सी से करवाना है, तो सी करेगा, काम कितना है 12 को काम है, 80 एक दिन में कर रहा है 1/2 आधा काम, तो 1/2 से भाग दे दीजिए। तो 1/2 से भाग दीजिएगा तो 1/2, ये 2 भाग में उधरेगा तो गुना में, जैसे देखिए ना 12, ये उल्टेगा तो 2/1 हो जाएगा, तो 12 दूना 24, यानी 24 घंटा में कर देगा। दिन है कि घंटा है, दिन है तो दिन है, डे है तो दिन, यानी 24 दिन में कर देगा सी अकेला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। मैं ना तुझे भुला सका, तूने कैसे भुला दिया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आदमी किसी काम को 10 दिन में और दूसरा उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों साथ काम करते कितना दिन लगेगा। एक आदमी जो है एक काम को 10 दिनों में कर दे रहा है और दूसरा आदमी जो है उसी काम को 15 दिनों में कर दे रहे हैं। एलसीएम लीजिएगा 30, 10 तिहाई 30 और 15 दूना 30। इधर क्षमता आता है भैया, याद रखिएगा, दोनों आदमी से काम करवाना है। काम टोटल कितना है 30 को काम करवाना है दोनों से। पहला जो है एक दिन में 3 को कर रहा है, दूसरा एक दिन में 2 कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा 5 को, 5 से भाग दीजिए, यानी कि 6 दिनों में कर देगा दोनों मिलकर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि 10 व्यक्ति किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, तो उसी काम को 15 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। देखिए टोटल काम निकाल लीजिए। टोटल काम होता है मैन इंटू डेज, तो 10 व्यक्ति 30 दिन में कर रहा है, तो 10 गुने 30 टोटल काम हो गया। टोटल काम में आदमी से भाग दीजिएगा तो दिन की संख्या निकलेगा, और दिन से भाग दीजिएगा तो आदमी की संख्या निकलेगा। तो 15 व्यक्ति से करवाना है, 15 से भाग दीजिए, दिन की संख्या निकल जाएगा। 15 दूना 30, 10 दूना 20 दिनों में कर देगा। ठीक है, 20 दिनों में ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक काम को 7 दिनों में करते हैं, तो 4 पुरुष और 8 स्त्रियां उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ए भैया क्वेश्चन समझिए, 12 को पुरुष काम करेगा ना वो काम के, तो 7 दिन में कर दे रहा है। चाहे 18 को खाली स्त्रियां लगा दीजिए तैयो 7 दिन में कर देगा। तो अभी बोले हैं कुल काम बराबर क्या होता है मैन इंटू डेज, तो 12 को मैन करेगा ना तो भी 7 दिन में काम कर देगा। ये कुल काम हो गया मैन इंटू डेज। ठीक है, 12 को आदमी काम करेगा तो 7 लगेगा। चाहे 18 को यदि वोमेन काम करेगा तो ये 7 दिन लगेगा। 12 को पुरुष काम करेगा तो 7 दिन लगेगा। चाहे 18 को महिलाएं के ओर लगा दीजिए तो ये 7 दिन लगेगा। इन दोनों काम जो है ना बराबर है, मैन इंटू डेज कुल काम हो गया। यही काम को करवाना है। ठीक है, तो यहाँ से आप रेशियो निकाल लीजिए, तो 7 7 कट गया, 6 दूना 12, 6 3 18, मैन अनुपात ओमैन, ओमन वाला वैल्यू मैन में या मैन वाला वैल्यू ओमैन में। ये कैसे लिख रहे हैं, यदि नहीं समझ में आया तो आप रेशियो वाली वीडियो पहले जाकर देख लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है राम सिंह यादव का। ठीक है, लिखिएगा रेशियो राम सिंह यादव प्रकाश मैथ पॉइंट आ जाएगा, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अब रेशियो निकल गया। अब देखिए दोनों तक काम बराबर है, कोनो काम ले ना लीजिए आप, तो 18 ओमैन गुने 7 मैन इंटू डेज कुल काम हो गया। करवाना कितने आदमी से है, तो करवाना है 4 पुरुष 8 स्त्रियां से, 4 मैन और प्लस 8 स्त्रियां ओमैन। ठीक है, याद रखिएगा, और मतलब जोड़ होता है। ठीक है,
तो 18 मैन के देखिए ओमैन का वैल्यू कितना है, रेशियो क्षमता, ही क्षमता निकला। ओमैन का क्षमता कितना है 2, तो 2 लिखिए। मैन का क्षमता 3, तो 3 लिखिए। ओमैन का 2, तो 2 लिखिए। तो 18 दूना 36, 18 दूना 36 गुने 7 बट्टा में 4 तिहाई 12, 8 दूना 16, 12 16 कितना 28, तो 28 से भाग दीजिए। 7 चौके 28, 4 9 36, यानी कि 9 दिन में कर देगा। ठीक है, कितना दिन में कर देगा, 9 दिन में। ऑप्शन और बी आप कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर थोड़ा कर दीजिएगा कि व्यूज नहीं आता है से वीडियो बनाने के मन नहीं करता है। ठीक है, 100-200 व्यूज आता तो थोड़ा बनाने का मन करता, 10 को 20 को व्यूज आता है तो बनाने का मन नहीं करता है। अब इतना मेहनत कीजिए, 550 वीडियो बना दिए, अब 50 को 60 को 40 को व्यूज आएगा तो आपको बनाने का मन करेगा नहीं, मन करेगा। तो दोस्तों थोड़ा शेयर कर दीजिए वीडियो को, आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे आगे क्वेश्चन लेके कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।